आज पढ़ेंगे हम प्राचीन राजनीतिक विचारक, जिसमें पहला है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का जन्म 550 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जातीय नाम कुंग था। कुंग फुब्से के लैटिनी स्वरूप को ही कन्फ्यूशियस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दार्शनिक कुंग। वह प्राचीन लू प्रदेश का निवासी था, जिसे वर्तमान में सातुंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके पिता सु लियागही बिसाऊ जिले के सेनापति थे। जन्म के 3 वर्ष बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिससे उसका बाल्यावस्था बाल्यकाल बहुत ही आर्थिक विपन्नता से व्यतीत हुआ। परंतु कन्फ्यूशियस ने अपनी निर्धनता को आगे चलकर अपनी विद्वता और दक्षता का कारण बनाया। 5 वर्ष की अवस्था से ही विभिन्न खेलों के माध्यम से उसकी कलात्मक अभिरुचि परिलक्षित होती थी। कम उम्र की आयु में ही कन्फ्यूशियस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी तथा शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया था। घर में ही विद्यालय खोलकर उसने विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य और नीति शास्त्र की मौखिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। 480 ईस्वी में इस महान विभूति की मृत्यु हो गई। कन्फ्यूशियस ने समाज में स्थिरता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके समाज सुधारक उपदेशों के कारण समाज में एकरूपता स्थापित हुई। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और उसका दर्शन वर्तमान में भी चीन वासियों की शिक्षा के पथ प्रदर्शक बना हुआ है। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक धार्मिक जीवन के बारे में अगर देखें तो वो 53 वर्ष की आयु में वे चीन के राज्य लू में एक शहर के शासनकर्ता बने तथा बाद में वे मंत्री पद पर नियुक्त हुए। मंत्री बनने के बाद इन्होंने दंड के स्थान पर मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा तुम स्वयं अपने साथ नहीं करना चाहते हो। कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक ही नहीं वरन एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने ईश्वर के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन फिर भी बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे थे। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों के कारण चीनी समाज में एक स्थिरता आई। कन्फ्यूशियस के विचार आज भी चीन वासियों के लिए पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। कन्फ्यूशियस के जन्म के समय चीन में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। इसके राजवंश की स्थिति कमजोर होने के कारण चीन में अनेक राज्य स्थापित हो गए थे। इस समय को झगड़ते राज्यों का काल कहा जाता है। दूसरी ओर महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कन्फ्यूशियस ने सदाचार और सामाजिक धार्मिक सुधार पर बल दिया। महात्मा बुद्ध की तरह कन्फ्यूशियस भी ईश्वर और देवताओं के विषय में अधिक वार्ता नहीं करते थे। उसके मतानुसार शासक का धर्म आज्ञा देना और शक्ति का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। इस प्रकार पिता, पति और बड़े भाई का धर्म आदेश देना है और पुत्र, पत्नी और छोटे भाई का कर्तव्य आदेशों का पालन करना होता है। कन्फ्यूशियस के सामाजिक और राजनीतिक विचार थे, जिसमें कन्फ्यूशियस कहता है कि किसी भी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने उचित कर्तव्यों का पालन करता हो। शासक को सही अर्थों में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए तथा मंत्री को भी सही अर्थों में मंत्री होना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था कि यदि उसे किसी प्रदेश के शासन सूत्र के संचालन का भार सौंपा जाए तो वह सबसे महत्वपूर्ण कार्यनामों में सुधार करने का करेगा। इसका अर्थ यह था कि जो जिस नाम के पद पर प्रतिष्ठित हो उसे उस पद से संलग्न सभी कर्तव्यों का विधिवत पालन करना चाहिए, जिससे उसका वह नाम सार्थक हो। कन्फ्यूशियस उदाहरण और आदर्श की शक्ति में पूर्ण विश्वास करता था। उसका मानना था कि आदर्श व्यक्ति अपने सद आचरण से जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आम जनता अवश्य ही उनके समक्ष झुक जाती है। यदि किसी देश के शासक को यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि उसे भली प्रकार शासन चलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो निश्चय ही वह अपना उदाहरण प्रस्तुत करके
आम जनता के आचरण में सुधार कर सकता है तथा अपने राज्य को सुखी, समृद्ध और संपन्न बना सकता है। कन्फ्यूशियस ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उसे कोई दैवीय शक्ति या ईश्वरीय संदेह प्राप्त होते हैं। वह केवल इस बात पर विचार करता था कि व्यक्ति क्या है और समाज में उसके क्या कर्तव्य हैं। उसने शक्ति प्रदर्शन, असाधारण एवं अमानुषिक शक्तियों, विद्रोह प्रवृत्ति तथा देवी देवताओं का वर्णन कभी नहीं किया। उसका कहना था कि विद्वता की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण उत्तरदायित्व और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे और देवी देवताओं का सम्मान करते हुए भी उनसे अलग रहे। उसका मानना था कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं कर सकता वह देवी देवताओं की सेवा के योग्य भी नहीं है। अपने और दूसरों के सभी कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए उसने कहा था कि बुरा आदमी कभी भी शासन करने के योग्य नहीं हो सकता, भले ही वह कितना भी शक्ति संपन्न हो। शासक का कर्तव्य नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना तो है ही, लेकिन उसे कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके सदाचरण के आदर्श प्रस्तुत करने की शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति नहीं है। कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूशियसवाद या कुंगफुत्सीवाद कहा जाता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है तथा उसे यह गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है, अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का सम्मान करना है और ऐसा न करना ईश्वर की अवज्ञा करना है। कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी हैं जिसमें कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझा। उसका मत था कि वह विचारों का वाहक हो सकता है, उनका स्रष्टा नहीं। वह पुरातत्व का उपासक था क्योंकि उसका विचार था कि उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसका कहना था कि मनुष्य को उसके समस्त कार्यकलापों के लिए नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं, न केवल व्यक्ति के लिए वरन संपूर्ण समाज के सुधार और सही विकास के नियम और स्वरूप प्राचीन महात्माओं के शब्दों एवं कार्य शैलियों में प्राप्त हो सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कोई ऐसा लेख नहीं छोड़ा जिसमें उसके द्वारा प्रतिपादित नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का निरूपण हो, किंतु उसके पौत्र द्वारा लिखित पुस्तक औसत का सिद्धांत, अंग्रेजी अनुवाद डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन और उसके शिष्य त्सांग सिन द्वारा लिखित महान शिक्षा, अंग्रेजी अनुवाद था द ग्रेट लर्निंग नामक पुस्तकों में तत्व संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बसंत और पतझड़ अंग्रेजी अनुवाद है इसका। स्प्रिंग एंड ऑटम नामक एक ग्रंथ है जिसे लू का इतिवृत्त भी कहते हैं। कन्फ्यूशियस का लिखा हुआ बताया जाता है। यह समुची कृति प्राप्त है और यद्यपि बहुत छोटी है तथापि चीन के संक्षिप्त इतिहासों के लिए आदर्श मानी जाती है।